हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। बेसिकली जो वेरियस क्लासिफिकेशन आपके क्रूड ड्रग्स के हैं उसकी हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। तो क्रूड ड्रग जो होता है दैट इज सिंपल ड्रग, उसको हम लोग सिंपल ड्रग भी बोलते हैं। क्रूड ड्रग आर प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज आर देयर पार्ट which after collection are subjected only to drying। यानी जो आप लोग जो भी हम कलेक्शन करते हैं ड्रग का, चाहे वो प्लांट से करें चाहे एनिमल से करें और उसके पार्ट से करें, आफ्टर कलेक्शन सब्जेक्टेड ओनली इन ड्राइंग या मेकिंग देम इनटू ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइसेस, पीसेस या पीलिंग देम। इन सम केसेस they exist in nature form. Crude drug may be derived from various natural sources like plant, animal, mineral, and microorganisms. Because of their wide distribution and their arrangement of classification in a definite sequences is necessary to understand easily. Although each system of classification has its own merits and demerits, जो आपके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उनके अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, उनके फायदे और उनके नुकसान हैं। बट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी, बेसिकली पर्पज क्या है इसका स्टडी करना। स्टडी द ड्रग आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। जो क्लासिफिकेशन का डिफरेंट सिस्टम है वो फर्स्ट है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम वन बाय वन इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आपका आता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब जैसा कि काफी क्लियर है आपके हेडिंग से ही, अल्फाबेटिकल यानी अल्फाबेटिकल ड्रग पैटर्न में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। द क्रूड ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकल जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उस पैटर्न में ये अरेंज होते हैं अकॉर्डिंगली फ्रॉम देयर लैटिन या इंग्लिश नेम। ये जो आपके अरेंज होंगे वो लैटिन नेम में या इंग्लिश नेम बेसिस पे नेम में अरेंज होंगे। सम ऑफ द फार्माकोपिया एंड रेफरेंसेस बुक विच क्लासिफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर एज फॉलोज। बहुत सारे ऐसे फार्माकोपिया हैं, रेफरेंस बुक हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया IP 1955 लैटिन वर्ड में आपको मिलेगा और अल्फाबेटिकल फॉर्म में ही अरेंज है, यानी अल्फाबेटिकली, यानी आंवला होगा तो आंवला से आंवला होगा ड्रग का नाम तो आंवला होगा, वहाँ पे फर्स्ट अल्फाबेट से अरेंज होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका इंडियन फार्माकोपिया IP, ये आपका है 1966 इन इंग्लिश नेम। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया BP, ये भी इंग्लिश नेम। देन फोर्थ ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स BPC, ये भी इंग्लिश नेम। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP, ये भी इंग्लिश नेम। देन यूरोपियन फार्माकोपिया, ये आपका लैटिन नेम। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस, इट इज अ सिंपल मेथड in this system location, tracing and addition of the drug in easy। आप एडवांटेजेस ये है कि आप अल्फाबेट से आपको ढूंढना है, जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढते हैं वैसे आप आसानी से इसको ट्रेस कर लेंगे, इसका लोकेट कर लेंगे और इजीली आपको ड्रग अवेलेबल एडिशन आपको ड्रग मिल जाएगा। नो टेक्निकल पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। इस सिस्टम को रिक्वायर मतलब हैंडलिंग करने के लिए कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है?
डिसएडवांटेजेस इसके हैं कि साइंटिफिक नेचर, अगर आप साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर साइंटिफिक नेचर से आपको आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बाय दिस मेथड। वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, उस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन नहीं। दिस सिस्टम डज नॉट हेल्प इन डिस्टिंग्विश द ड्रग ऑफ प्लांट एनिमल मिनरल सोर्सेज, इस बेसिस पे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल सोर्सेज इज नॉट क्लियर, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है आपका, जैसे इस पैटर्न पे रहता है आपका कैसिया, आगार, बेंजोइन, बीज बैग, सिंकोना, सिनामन, डिजिटैलिस, धतूरा, एफेड्रा, फेनल, जिंजर, इसबगोल, जलाब, कीनो, लिंसिन, मस्टर्ड, नटमेग, एक्सेट्रा, इस फॉर्म में आपको अरेंज मिलेगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पे। ये एग्जाम्पल है, इस फॉर्म में आपको फार्माकोपिया में मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड आपका क्लासिफिकेशन है morphological classification. Morphological classification basically on the basis of morphology, यानी ड्रग के जो भी ड्रग है, ड्रग के ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट की स्टडी इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। एंड द क्रूड ड्रग आर अरेंज्ड grouped according to the part of the plant या animal represented into organized यानी cellular structure, drug and drugs and unorganized acellular drugs। ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है और अनऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है, क्योंकि इसी पैटर्न में ये अरेंज होता है, ऑर्गेनाइज ड्रग के पैटर्न में और अनऑर्गेनाइज ड्रग के पैटर्न में। बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट डिवाइडेड इनटू लीव्स, बाहर फूड जो ड्रग के पार्ट होते हैं, जो प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे आपके प्लांट का कोई भी पार्ट होता है, लीव्स, बार, फूड, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, हेयर एंड फाइबर्स, ये आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट होते हैं। यानी जो प्लांट का आर्गन होता है, आर्गन से रिलेटेड है कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सेलुलर स्ट्रक्चर में आते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। देन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग यानी सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, यानी सॉरी ए सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। अब ए सेलुलर यानी ड्रग आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, यानी जो ड्रग का प्रोडक्ट होगा, यानी कोई भी ड्रग है उसका एक्सट्रैक्ट हुआ, वो उसका प्रोडक्ट जो हुआ वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज एंड दे आर डिवाइडेड इनटू dried latex, dried juices, dried extract, gum, resin, fixed oil and fats, waxes, volatile oil, animal product, minerals, solid, liquid, semi solid, etc। अब आप लोगों को इसमें जैसे प्लांट का कोई प्लांट है, अब जैसे एग्जांपल एलोए है, एलोए वेरा, एलोए से आप क्या निकालते हैं, जूसेस निकालते हैं, तो ड्राइड जूसेस यानी उसका प्रोडक्ट हो गया। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, कोई भी एल्कोलाइडल ड्रग है उसका प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं तो एज एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। जैसे अकैसिया है, अकैसिया का प्लांट है, तो अकैसिया का जो प्लांट है उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर गम प्रेजेंट होता है, यानी गम एक्टिवेट होता है, तो वो गम हो गया। फिक्स्ड ऑयल है, कोई भी जैसे आपके लिंसिड ऑयल है, आर्चीज ऑयल है, उसके अंदर फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट है, तो उसका जो अब मूंगफली का तेल हुआ तो मूंगफली तो आपका प्लांट हो गया, बट उसका जो प्रोडक्ट है वो फिक्स्ड ऑयल है, तो फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स हो गया। वैसे वैक्सेस है, जैसे अब वीज वैक्स, अगर आप वीज जो भी हनी है, हनी का जो उससे सेकेंडरी प्रोडक्ट है, यानी जो उसका प्रोडक्ट है वो वैक्सेस है। देन ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल में कोई प्लांट है, वोलेटाइल इन नेचर है, जैसे कोरिएंडर है, सिनामन है, तो ये प्लांट हो गया, उसका जो प्रोडक्ट हो गया वो वोलेटाइल है, वोलेटाइल ऑयल है, तो वो उसका अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट हो गया। वैसे ही एनिमल प्रोडक्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे या सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब ऑर्गेनाइज्ड ब्लड और ड्रग, यानी ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं कौन कौन से हैं, उनके कौन से प्लांट हैं, सेलुलर ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब प्लांट पार्ट में जैसे लीव्स है, तो लीव्स में कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा जिसकी स्टडी हम लोग को कोग्नोसी में करना है, फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। जैसे लीव्स के बारे में हम लोग को जो ड्रग पढ़ना है
इस बेसिस पे आपको क्या मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे ऑरेंज मिलेगा। तो लीफ बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे धतूरा। धतूरा का हम लोग लीफ स्टडी करते हैं, सेना, वसाका, डिजिटैलिस। फिर हम लोग प्लांट पार्ट में आते हैं, बार्क में। बार्क में हम लोग स्टडी करेंगे सिनामन, सिंकोना, कुर्ची। इसके अलावा प्लांट पार्ट में हम लोग आते हैं वुड। वुड में हम लोग करते हैं क्वेसिया, सैंडलवुड, रेड सैंडल। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड में आपका आ गया रूट्स के जो आपके ड्रग के एग्जाम्पल हैं वह है राउल्फिया, लिकोराइस, इपिकैक। फिर इसके अलावा प्लांट पार्ट में आ गए हम लोग राइजोम। राइजोम में हम लोग आ गए जो ड्रग का एग्जाम्पल राइजोम में आपने देखा होगा जिंजर। जिंजर के अलावा पोडोफाइलम। राइजोम में आपका आ गया टर्मरिक। फिर फ्लावर में आ गया क्लोव, सैफरॉन, पायरेथ्रम। फिर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट हो गया फ्लावर। फ्लावर सॉरी सीड्स। सीड्स में आ गया आपके नक्स भूमिका सीड, लिंसीड सीड, इसबगोल सीड। देन आप आ गए फ्रूट्स में। फ्रूट प्लांट पार्ट में आपका आ गया ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज ड्रग में, सेलुलर ड्रग में, फ्रूट्स में। फ्रूट्स में आप एग्जांपल है आपका फेनेल, कोरिएंडर, डिल। फिर आपका प्लांट पार्ट में आ गया स्टेम। स्टेम में आपका एग्जांपल है एफेड्रा। फिर आपका आ गया हेयर एंड फाइबर। हेयर एंड फाइबर्स में आप स्टडी करेंगे, एग्जांपल है कॉटन, हेम्प, जूट। तो ये आपके हो गए ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग में आप कंफ्यूज मत होइएगा अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज हमेशा प्लांट का पार्ट होता है और जो अनऑर्गेनाइज होता है वो प्लांट के पार्ट का प्रोडक्ट होता है। यानी जो भी प्लांट है हमको स्टडी करना है, लीव्स है तो लीव्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अनऑर्गेनाइज पार्ट। तो हम लोग प्लांट पार्ट में हमने देखा है कि प्लांट में कौन से पार्ट होते हैं। तो प्लांट में जो पार्ट होते हैं, लीव्स होता है, बार्क होता है, वुड होता है, रूट होता है, राइजोम होता है, फ्लावर होता है, सीड्स होता है, फ्रूट्स होता है, स्टेम होता है, हेयर एंड फाइबर्स होते हैं। इसके हमने आपको वन बाय वन एग्जाम्पल भी बताया। नेक्स्ट हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जांपल देखते हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड आपके सोर्सेज हैं, जो भी प्लांट के आपके प्रोडक्ट हैं, उसमें आप हम लोग को स्टडी करना है, क्लासिफिकेशन में स्टडी करना है। जैसे ड्राइड लेटेक्स है। लेटेक्स आपने देखा होगा कि आप ओपियम और पेपेन, पेपेन का जो होता है वो लेटेक्स पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। पेपेन, ड्राइड लेटेक्स। पेपेन यानी पपाया, पपाया के अंदर पेपेन मिलता है। ओपियम यानी अफीम, अफीम को हम लोग ओपियम बोलते हैं। तो ये ड्राइड लेटेक्स इसमें हम लोग प्रोडक्ट है और इसका स्टडी हम लोग करते हैं ओपियम और पेपेन का। देन ड्राइड जूस। ड्राइड जूस अभी मैंने बताया आपको एलवाई या कीनो। फिर इसके अलावा ड्राइड एक्सट्रैक्ट है। ड्राइड एक्सट्रैक्ट का एग्जाम्पल है आपका अगार, कटैचू, पैक्टीन। तो ये हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड में ड्राइड एक्सट्रैक्ट जो प्रोडक्ट है प्लांट का वो है अगार, कटैचू, पैक्टीन का प्रोडक्ट है ड्राइड एक्सट्रैक्ट। वैसे ही गम, गम में आपका कैसिया गम, ट्रैगाकैंथ, स्ट्रीकुलिया, ये सारे गम के आपके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके अलावा रेजीन्स। रेजीन्स में हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो भी प्लांट है रेजीन का, जो प्लांट का प्रोडक्ट है रेजीन, उसमें हम लोग देखते हैं बेंजोइन, कोलोफोनिन, एसेफोएटिडा। ये आपके रेजीन के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, ये आपका है कैस्टर ऑयल, चालमुगरा ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। इनके प्रोडक्ट आपके होते हैं फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स। ये होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट। इसके अलावा आपके वैक्सेस हैं। वैक्सेस में आप बीज वैक्स, बीज वैक्स का आपका जो पार्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो है वैक्स। स्पर्मेसिटी होगा, उसका प्रोडक्ट है वैक्स। फिर वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल को आपको ऑब्टेन होता है कोरिएंडर से, सिनामन से, क्लोव से। इसके अलावा आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। एनिमल प्रोडक्ट में आपका मिलेगा बीज वैक्स, शार्क लिवर ऑयल, जिलेटिन।
इसके अलावा मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आपके बेंटोनाइट है, क्योलिन है, टाल्क है, ये आपके मिनरल्स हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ड्रग के, इस क्लासिफिकेशन के, यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। ये प्रैक्टिकल स्टडी के लिए मोर कन्वीनियंट है। मान लीजिए कि आपको स्टडी करना है लीव्स का, तो आपने स्टडी कर लिया, especially when the chemical nature of drug is not clearly understood। अब इसके मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में ये क्लियर नहीं होता है कि इसमें केमिकल नेचर क्या है ड्रग का। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन is very useful in identify the adulterants used। अब कोई भी ड्रग है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? It does not give an idea about biological source, chemical constant and usage। आप इसमें बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, आइडिया नहीं लगा पाते हैं, केमिकल कांस्टेंट एंड यूटिलाइजेशन क्या है। When different parts of the plant contain different chemical constant, it is difficult to classify them। अब जो भी पार्ट है उस बेसिस पे भी हम लोग कंटेन करते हैं कि इसके अंदर कौन सा केमिकल कंटेंट होगा, वो डिफिकल्ट है, वो क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये ड्रग का, ये इस क्लासिफिकेशन का ये मेजर डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। द क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। जो क्रूड ड्रग है वो डिवाइडेड होता है डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग उस ग्रुप को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आप देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग to which the pharmacological and therapeutic activity of drug is attributes। अब जैसे आपका एल्कोलॉइडल, एल्कोलॉइडल ड्रग है, एल्कोलॉइडल ग्रुप का ड्रग है, तो उसमें हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे? एल्कोलॉइडल यानी उसका केमिकल नेचर जो है एल्कोलॉइडल ग्रुप का ड्रग है, तो उसमें आपके एग्जांपल्स हैं धतूरा, वसाका, विनका, लोवेलिया। अगर ग्लाइकोसाइडल उसके अंदर कंटेंट है, केमिकल जो उसका ग्रुप है ग्लाइकोसाइडल ग्रुप का ड्रग है, तो उसमें हम लोग एग्जांपल है आपका कैस्कारा, सेना, डिजिटैलिस। अगर टेनिन्स ग्रुप का ड्रग है तो वो एग्जांपल आएगा आपका कटैचू, मायरोब्लान, अशोका। वोलेटाइल आयल है तो वो ड्रग का एग्जांपल आएगा क्लोव, यूकेलिप्टस, सिनामन। अच्छा, लिपिड्स ग्रुप का ड्रग है, उसके अंदर केमिकल इन नेचर लिपिड्स ग्रुप का है तो वो आएगा कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, आर्चीज ऑयल। कार्बोहाइड्रेट एंड डेरिवेटिव्स, जो भी डेराइव प्रोडक्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड उसके जो डेराइव प्रोडक्ट हैं वो आपके हो गए अकासिया, अगार, हनी, लिंसिड। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं केमिकल कांस्टेंट के, वो ट्रेगाकैंथ, स्टार्च, जो इसके डेराइव प्रोडक्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड डेराइव प्रोडक्ट है, उसमें ट्रेगाकैंथ, स्टार्च भी है। रेजिन्स फिर केमिकल कंटेंट में आ गए आपका कोलोफनी एंड बेंजोइन। विटामिन एंड हार्मोन में आ गया, जो केमिकली जो विटामिन एंड हार्मोन्स है वो हो गए आपके सार्कलिबराइल, इंसुलिन, ईस्ट। प्रोटीन एंड एंजाइम में आपके आ गए जिलेटिन एंड पेपेन। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि आप केमिकल कंटेंट के बारे में जान जाते हैं और उसका मेडिसिनल यूज क्या है उसके बारे में आपको पता चल जाता है, यानी केमिकल कंसेप्ट आर नोन, मेडिसिनल यूजेर आर नोन। बट जो इस ड्रग इस क्लासिफिकेशन का जो डिसएडवांटेजेस है, ड्रग ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। अगर डिफरेंट ओरिजिन से है लेकिन ग्रुप्ड होता है वो केमिकल टाइटल की वजह से। This type of classification makes no proper placement of drug containing two different types of chemical। ठीक है, example, certain drug are found to contain alkaloid and glycosides, सिंगोना। फिक्स्ड आयल एंड वोलेटाइल आयल, फिक्स्ड आयल भी उसके अंदर है, वोलेटाइल आयल प्रेजेंट है, नटमेग जैसे। Of equal importance together and hence it is difficult to categorize them properly। Okay, then taxonomical classification of fruit drug।
In this system of drug are arranged according to taxonomical study, यानी on the basis of taxonomy basis पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं. The drugs are arranged according to their phylum, order, family, genus and species. Basically जो taxonomical का जो arrange होता है according to the phylum होता है, order होता है और फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है. इट इज अ प्योरली अ टाइप ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन. ये प्योरली बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम इसको बोलते हैं. एंड रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू क्रूड ड्रग फ्रॉम प्लांट सोर्सेस. देन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ड्रग, इस बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं. तो फाइलम में एंजियोस्पर्म यानी मोनोकाटिलिडन्स, ऑर्डर इसका लिली फ्लोरी, फैमिली लिलिएसी और ड्रग है आपका कॉल्चिकम, एस्पार्गस, डायस्पोरिया, वनीला. ठीक है. वैसे ही आपके फाइलम है एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडन्स, इसका ऑर्डर है पेपरबेरल्स, पेपरबेरेसी फैमिली, ओपियम. ऐसे है आपका रोजेल्स, ये रोजेल्स फैमिली का है, आलमंड, रोजाइल. और ये आपका इसको हम लेगुमिनेसी भी बोलते हैं, लेगुमिनेसी भी फैमिली के बोलते हैं इसको. इसमें आलमंड, रोजाइल, ग्लाइसिडाइजा और सेना ये ड्रग आता है आपका. इसके अलावा इस और मतलब एंजियोस्पर्म में आपका आता है रूटेल्स. रूटेल्स में फैमिली आती है रूटेसी फैमिली. ये इसके एग्जांपल्स हैं बेल, लेमन, ऑरेंज. इसके अलावा रेमेलेस, इसमें आता है रेमिनेसी फैमिली, ये आपका ड्रग्स है कैस्कारा. देन मालवेल्स, इसमें आता है मालवेलेसी फैमिली, इसका ड्रग है आपका एग्जांपल कॉटन. फिर अम्बली फ्लोरी, अम्बली फ्लोरी में आता है अम्बलीफेरी फैमिली, अम्बलीफोरी ऑर्डर में आता है फैमिली जो आती है अम्बलीफेरी फैमिली का आता है, इसका एग्जांपल है कोरिएंडर, कैरावे, फेनेल. फिर आता है ऑर्डर एंजियोस्पर्म डाइकोटिलिडन्स में आता है जेनेलिस. जेनेलिस में आता है जो फैमिली आप बिलोंग करेगा वो लोगेनिएसी, जेंटेनेसी, एपोसाइनेसी. इसके एग्जांपल है लोगेनिएसी, नक्सोमिका, जेंटेनेसी, चिरेटा, एपोसाइनेसी, कुर्ची एंड स्ट्रोपैंथस. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी हम लोग क्लासिफाई करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. बेसिकली जो एडवांटेजेस है, easy for the classification of groups. Disadvantages, the system is criticized for its failure of recognize the organized and unorganized nature of group work. ये इस बेसिस पे क्रिटिसाइज और फेलियर हो गया कि ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे नेचर ऑफ ट्रूथ वर्क पे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी. The system failed to face into account chemical nature of active constituent. ये केमिकल नेचर को भी वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है एंड थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस भी नहीं आइडेंटिफाई कर रहा ऑफ फ्रूट ड्रग्स. The drug obtained from plant having alternate leaves, flower, seed, capsule, जैसे आपके हायोसाइमस, धतूरा, बेलोडोना, स्ट्रोमोनियम are considered with other member of Solanaceae. Then next classification है आपका pharmacological classification. आपका pharmacological classification basically the crude drug are grouped according to pharmacological action. अब known है कि pharmacological classification on the basis of pharmacological action. pharmacological action यानी ड्रग की जो थेराप्यूटिक वैल्यू हो, यानी ड्रग की जो यूजेस हो, ड्रग की जो एक्टिविटी हो, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे. ठीक है. ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट आर थेरेप्यूटिक यूजेस. इट इज आल्सो नोन एज थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन. अब आप यूटिलाइजेशन है, कोई भी ड्रग आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, उसका यूज क्या होगा, उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या है, उसका यूज क्या है, उस बेसिस पे हम लोग आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है और ये जो है इस बेसिस पे इसको हम लोग
अलग नाम भी देते हैं, इसको हम लोग थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग, जो क्लासिफाई करते हैं ड्रग बेसिकली, जैसे आपका बिटर प्रॉपर्टी है ड्रग का। बिटर, अगर बिटर प्रॉपर्टी है तो बिटर में कौन कौन से ड्रग आएंगे, यानी बिटर में आपके आएंगे सिंकोना, जेंसियन, क्वेसिया, ये सारे ड्रग आपके बिटर प्रॉपर्टी के हैं। फिर कार्बोनेटिव, अब कार्बोनेटिव जो आपका एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका कार्बोनेटिव बेसिस पे डिल है, क्लोव है, फेनेल है, कोरिएंडर है। फिर इमैटिक, तो इमैटिक ड्रग्स अगर हैं तो वो उस बेसिस पे अगर एग्जांपल देखेंगे, ये इमैटिक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है ड्रग का, उस बेसिस पे देखेंगे तो ये ड्रग है इपीकैक। इसके बाद हम लोग देखें कि एंटी अमीबिक, एंटी अमीबिक बेसिस पे अगर देखेंगे तो जो एग्जांपल है वो कुर्ची है और इपीकैक है। इसके बाद आता है बल्क लग्जेटिव, बल्क लग्जेटिव में आगार है, सबपूल है। फिर आता है परगेटिव, परगेटिव है में है सेना और कैस्टर आय। अब इसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल जो अभी तक बताया मैंने, कार्बोनेटिक, बिटर से लेके परगेटिव तक, बेसिकली ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी आपके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जीआईटी पे, वो सारा एक्टिविटी आप शो कर रहा है, चाहे वो बिटर हो, कार्बोनेटिव हो, इमैटिक हो, एंटी अमीबिक हो, बल्क लग्जेटिव हो, परगेटिव हो। और इसके एग्जाम्पल में मैंने बताया कि बिटर के कौन से एग्जाम्पल है, कार्बोनेटिव के कौन से एग्जाम्पल है, इमैटिक के कौन से एग्जाम्पल है, एंटी अमीबिक के कौन से एग्जाम्पल है, बल्क लग्जेटिव के कौन से एग्जाम्पल हैं, और परगेटिव के कौन से एग्जाम्पल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो पार्ट है आपके बिटर से लेके परगेटिव के, ये एक्टिंग ऑन जीआईटी सिस्टम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे एक्ट करता है। देन ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका है एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट में आपका है लिकोराइस, बसाका, इपीकैक, ठीक है। फिर इसके बाद एंटीट्यूसिव, अब एंटीट्यूसिव भी में आता है ओपियम, बहुत सारे ऐसे कफ सिरप हैं उसके अंदर ओपियम डाला जाता है एक पर्टिकुलर कंटेंट के रूप में, कि उसका एक मिनिमम अमाउंट रहता है, वो डाला जाता है कफ को सप्रेस करने के लिए। फिर इसके अलावा ब्रंकोडाइलेटर, ब्रंकोडाइलेटर में आपका आता है एग्जांपल एफेड्रा टी, ये सारे आपके यूज होते हैं एज ए ब्रंकोडाइलेटर। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वो है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो ड्रग एक्ट करता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है, वो आपका है कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियोटॉनिक्स में एग्जांपल है आपका डिजिटालिस, स्क्विल, स्ट्रोपैंथस। फिर आता है आपका कार्डियक डिप्रेसेंट, कार्डियक डिप्रेसेंट में आपका एग्जांपल आता है सिंकोना, वेरेट्रम। फिर एंटी हाइपरटेंसिव में एग्जांपल आता है आपका राउल्फिया का। ये सारे आपके ड्रग एक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। इसके बाद से ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं, वो जैसे आपके यहाँ सेंट्रल एनाल्जेसिक, वो आपका आता है ओपियम, सीएनएस स्टिमुलेंट, कॉफी। फिर आता है आपका एंटी स्पाज्मोडिक बेलाडोना। फिर एंटी स्पाज्मोडिक जो ड्रग है वो बेलाडोना है, और धतूरा भी आता है इसमें। इसके अलावा एंटी कैंसरस ड्रग, अब एंटी कैंसरस ड्रग है वो आपका, उसका एग्जांपल है बिनका, पोडोफाइलम, कॉल्चिकम। फिर उसके बाद से एग्जांपल है एंटी रूमेटिज्म, एंटी रूमेटिज्म जो ड्रग है कोनाइड, गूगल, कॉल्चिकम, ये सारे ड्रग आपके आते हैं एंटी रूमेटिज्म के लिए। फिर एंटी हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक में आपका आता है बिगनैक, क्वेसिया, मेलफॉर्म। फिर आता है आपका एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट में आता है कटैचू। फिर एंटी मलेरियल ड्रग आता है आपका सिंकोना, आर्टिमिशिया।
ये आपका आता है एंटी मलेरिया ड्रग। इसके अलावा लोकल एलास्थेटिक में आता है कोका। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो बेसिकली जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेजेस है, द स्पेशल एडवांटेज इज दैट इवन केमिकल कंस्टेंट ऑफ द क्रूड ड्रग आर नॉट नोन, they can be classified properly on the basis of therapeutic and pharmacological uses। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप ये एडवांटेजेस है कि सिर्फ थेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं आपका रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल स्टेटस या केमिकल नेचर द ड्रग आर ग्रुप टुगेदर provide they are exhibit similar pharmacological uses। Example, Sena, Castorai, Jalab, Poliosint are grouped together as purgative। ठीक है, तो ये आपके जो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्यूटिक बेसिस पे ये क्लियर हो रहा है, यानी इसको ग्रुप कर दिया गया है। और ये प्रोगेटिव और लग्जेटिव बिकॉज ऑफ दियर कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्योंकि इसका कॉमन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इसके लिए इस ड्रग को ग्रुप कर दिया गया है फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोगेटिव एंड लग्जेटिव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली in this system of classification the equal importance is given for taxonomical status and chemical constituent। There are certain types of chemical constituent which are characteristic of certain class of plant, जैसे tropane alkaloid generally occur in most of the member of Solanaceae। अब जैसे कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का ये बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ट्रोपेन एल्कोलाइड आर जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द सोलनेसी फैमिली, यानी जो उसकी टेक्सोनॉमी है और कीमो केमिकली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको ग्रुप कर दिया गया है, तो सोलनेसियस। और इसके अलावा एग्जांपल है वोलेटाइल ऑयल अकर इन द मेंबर ऑफ अम्लीफेरी एंड रूटेसी। तो वोलेटाइल ऑयल ड्रग को हम ज्यादातर अम्लीफेरी और रूटेसी फैमिली में ग्रुप कर दिया गया है। तो ये आपका कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन में अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल के बाद से हम लोग ने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, देन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। अगर इसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया हो और कुछ आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो फर्दर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।